का। हो गई मन की तसल्ली पूरी। मम्मी क्या बोल रहे हो आप? अरे सही बोल रहे हैं हम। पहले ही हमारे बाबू के ऊपर लड़की छेड़ने का इल्जाम था, अब खून का इल्जाम भी है। अरे जिज्जी, हमने तो पहले ही कहा था कि नजर रखो। अब भुगतो अपनी बहू के कर्मकांड। पूरा परिवार वैसे ही परेशान है, ऊपर से मुंह चलाए जा रही हो। शांत हो जाओ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं हम। ये सब कैसे हो गया बहू? अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। ये अनर्थ सुधरेगा नहीं भाई साहब, बल्कि बाबू पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, चक्की। और ये सब ना बेबी बहू तुम्हारी वजह से होगा। हमसे गलती हो गई अम्मा, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। इतना भरोसा करके हमको आज का दिन दिया था, पर आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है अम्मा। हम पहला पड़ाव हारे जरूर है, मगर हिम्मत नहीं टूटी। आप हम पे गुस्सा कीजिए, आपको हमें जो सजा देनी है ना हम चुपचाप सह लेंगे, लेकिन प्लीज हम पे भरोसा कीजिए। हम वादा करते हैं आपसे, बाबू को जेल से बाहर निकलवाएंगे। ठीक है, तुम्हारी बात माने तो आज रात का खाना बाबू घर पर खाएगा, है ना? तैयारी शुरू करें? तो ठीक है, ये तय रहा, तुम अपने वादे के अनुसार हमारे बाबू को घर लेकर आओगी और हम उसकी मनपसंद का खाना बनाएंगे। लेकिन एक चेतावनी देते हैं तुम्हें, अगर आज हमारा बाबू घर नहीं आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फौजी से इतना बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन बाबू को निकालोगी कैसे? चाचा जी, आपने अपने लॉयर से बात की? अपने लॉयर से बात कर ली है, लेकिन अभी बेल नहीं मिल पाएगी। बंदर बाहर चाहे जितनी गुलाटी मार ले, काबू में पिंजड़े के अंदर ही आता है। तो तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे फंस गए बाबू, बहुत ही ज्यादा। पहले तो शायद रिहा हो जाते, लेकिन अब तो खून का इल्जाम है तो सीधे फांसी। वो लड़की अभी जिंदा है। कब तक? अभी जिंदा है ना, थोड़ी देर बाद शायद ना रहे। हवा की तरह प्राण अगर उड़ निकले तो दिए थे चेतावनी कि समझाओ अपनी बीवी को, लेकिन नहीं समझाए हैं? तो सजा तो तुमको मिलेगी, एक कानूनी सजा और दूसरी अखिलेश भैया द्वारा दी गई सजा, जो कि पूरी जिंदगी भर के लिए रहेगी। जानते हो क्या करने वाले हैं? बताएं। तो ध्यान सुनो, तुम हमारे साले बनने वाले हो और हम तुम्हारे जीजा। हम ब्याह करने वाले हैं तुम्हारी लाडली बहन के साथ। नाम लिया ना तुमको इस बार सोचेंगे नहीं अखिलेश, जान से मार देंगे। यार काहे इतना भौंकला रहे हो यार? लोग अपने जीजा की इज्जत करते हैं, तुम हो कि हमका धमकी दिए चले जा रहे हो। चलो छोड़ो यार, हमारे होने वाले रिश्तेदार हो, छोड़ो। भविष्य के सरपंच के साथ ब्याह होने जा रहा तुम्हारी बहन का। अरे जीवन संवर जाएगा। अखिलेश, एक बार हमको बाहर निकलने दो।
अरे तब तक बहुत देर हो जाएगी बाबू। कहे कि हम आज के आज ब्याह रचाएंगे। क्या बताएं भाई, हाथ से परिवार भी गया और चुनाव भी। दावत का खास इंतजाम किया बाबू तुम्हारे लिए। अरे एकदम जबरदस्त मिठाई भगवाए, पेट भर के खाओ आराम से। ठीक है, हम चलते हैं। अरे रोक अखिलेश, ये ब्याह नहीं हो सकता। जिसने बाबू को फंसाया, जिसने उसे जेल भिजवाया, आप उसी राक्षस से रानी की शादी करवा रहे हैं। सुकन्या, माना कि रानी तुम्हारी बेटी है, लेकिन हम भी तो उसकी बड़ी अम्मा है ना। देखो, हमने नवीन के लिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक भला लड़का था, लेकिन इसकी सच्चाई तो पूरा गांव जानता है ना। गांव तो बेबी और बाबू के बारे में भी जानता है जीजी। बस बात को घुमाओ नहीं सुकन्या, बस इतना समझ लो, हम तुम्हें रानी की जिंदगी को नरक बनाने नहीं देंगे। देवर जी, समझाओ ना सुकन्या को कुछ। फौजी समझा समझा करके थक गए। पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा फितूर चढ़ा हुआ है। बस बहुत बोल लिया। हम दुश्मन नहीं है अपनी बेटी की, जो भी करेंगे अपनी बेटी के भले के लिए ही करेंगे। उस अखिलेश से दुश्मनी निभाने से अच्छा है रिश्तेदारी बनाना। और अखिलेश खुद रिश्ता लेकर आया था, और मैं पूछती हूँ कि क्या बुराई है उस अखिलेश में? अच्छा खासा परिवार है, पैसा है, और सबसे बड़ी बात कि ई गांव का सरपंच बनने वाला है। और बेबी बहू, तुमको तो अपनी किस्मत सौंपी थी ना हमने। क्या हुआ? गांव से निकलने तक की नौबत आ गई। अरे सुकन्या, तुम हमारी बात तो सुनो। बस जीजी बस। आप अपने बाबू की परवरिश अपनी मर्जी से किए, और अगर किसी ने घुसना चाहा तो वो आपको पसंद नहीं है। बाबू की जिंदगी का हर फैसला आप खुद लिए, तो फिर हम कहाँ अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते? आप सब सुन लीजिए कि ई ब्याह तो होकर रहेगा। रानी को हमने भी पैदा किया है, लेकिन तुमने एक बार भी हमसे इजाजत लेने की कोशिश नहीं की। याद आ गया बाप होने का फर्ज। अच्छा है, बेटी के कन्यादान करने आ जाना, कहीं गांव में जगहसाई ना हो जाए। तो चल मेरे साथ। हमें बाबू को जेल से बाहर निकलवाना ही होगा। सिर्फ वही है जो ये शादी रुकवा सकता है। गजब, कहाँ लग रहे हो दूल्हे राजा? सरपंच की पगड़ी से सीधे शादी की शेरवानी। वाह! क्या जाल बुनते हो अखिलेश बाबू। लेकिन ई जाल में हमारी बेटी नहीं फंसनी चाहिए। अगर ऊ को मोहरा बनाया तो। इसी बात कर रही हैं सुकन्या देवी जी? हैं? अरे हमारी होने वाली धर्म पत्नी है। इस रिश्ते के लिए हाँ, हमने अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया है। अब बाबू बेबी का क्या करना है वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन अगर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई ना। अरे रानी बना के रखेंगे आपकी रानी को। कैसी बात कर रही हैं आप? टेंशन ना लीजिए। और बाबू का अगर उसने कोनो दिक्कत पैदा कर दी तो? जेल से। बहन का प्यार मजबूत से मजबूत सला के तोड़ सकता है। अखिलेश से दुश्मनी अच्छे अच्छों पर भारी पड़ सकती है। सारी प्लानिंग कर ली है बाबू की, कुछ नहीं कर पाएगा वो। 10 मिनट हो गए कोतवाल साहब, एक तो फोन करने दीजिए हमको। मना किया है ना तुझको, समझ में नहीं आती बात? मैं 20 बार आपको पूछ चुके हैं, एक फोन करने देंगे तो आपका कायदा टूट जाएगा का? 200 बार भी पूछेगा ना, तभी भी यही जवाब मिलेगा तुझे, समझा? जा जाके बैठ वहां।
समझ नहीं रहे सर। ये सर देखिए, बाबू की जान को खतरा है। वो अखिलेश वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। आप कैसे भी करके उसको आज बाहर निकलवाइए। बिना सबूत के जज साहब बेल ऑर्डर पे साइन नहीं करेंगे। बाबू की बहन से जबरदस्ती शादी कर रहा है वो अखिलेश। इससे ज्यादा सबूत आपको और क्या चाहिए? देखिए प्लीज, आज उसे बाहर आना ही होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो बाबू ने जेल से एक बार भागकर खुद खड़ी कर ली है। केस को और मुश्किल बना दिया है। आज का तो भूल ही जाइए, और अगर आगे भी बेल मिल जाए ना तो गनीमत समझिएगा। अरे अब क्या करे भाभी, ये बात अगर अम्मा को पता चल गई ना तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये चिंता अपनी नहीं है, बाबू की है। न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश वहाँ पे कुछ तो प्लान कर रहा है। बाबू वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। प्लीज प्लीज कुछ तो कोशिश कीजिए। कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडली। सुबह से 3 बार तुम्हारे चेहरे की पुताई हो चुकी है। सारा चेहरा खराब कर लिया रो रो कर। चुप हो। आपको मेरे मेकअप की पड़ी है मम्मी, और मेरी खुशी की। मम्मी प्लीज आप समझिए ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ मम्मी, प्लीज मम्मी। डिग्रियां लेकर क्या करोगे तुम? तुमको गोल गोल रोटी बनानी आती है ना, हमारे लिए इतना काफी है बस। सुकन्या देवी नमस्कार। अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम। अखिलेश जी ने हमें यहाँ पर भेजा है, वो भी आ चुके हैं। आइए आप लोग भी उनका स्वागत कीजिए। अच्छा आ गए, हम तो बारातियों का कब से इंतजार कर रहे थे। बस आते हैं। चुप हो जाओ। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वतीं प्रणम्यादौ। बिटिया तुम क्या कर रही हो? पगला गई हो का? तो क्या करें हम पापा, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। उस दुष्ट अखिलेश से शादी करने से बेहतर है कि हम मर जाए। पापा पापा आप मम्मी को समझाइए ना, उन्हें बोलिए ना कि हमें ये शादी नहीं करनी, प्लीज पापा प्लीज। वो लालच में गुस्से में अंधी हो गई है, किसी की बात ही नहीं सुन रही है। वो क्या करें हम? बेबी अगर समय पे बाबू को ले आए तो शायद ये शादी रुक सकती है, वरना हमारे घर की बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौशल्या, ये ठीक हो जाएगी ना? देखिए इसका होश में आना बहुत जरूरी है। देखिए हमने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन इनकी हालत बहुत नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते। अगर बिंदिया की जान चली गई तो बाबू पर मर्डर का केस बन जाएगा। सिर्फ इस लड़की की गवाही बाबू को बेगुनाह साबित कर सकती है। क्या करें हम, कैसे बचाएं? सबसे बड़ा बात, हमारा बाबू मुसीबत में है। प्लीज बजरंगबली, उसे आपकी बहुत जरूरत है, उसकी रक्षा कीजिए प्लीज। नहीं बेटा, तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। पापा हमें आपसे एक फेवर चाहिए, आप प्लीज हमारी मदद करेंगे ना? कैसी बातें कर रही है बेटा? अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तो बता क्या करें? पापा हमें कुछ भी करके बाबू को जेल से बाहर निकलवाना है बस। हमें बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है पापा। बाबू खतरे में है। हमने एक लॉयर से बात करी, उसने बोला वो इस केस में हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पापा प्लीज, हमें एक लॉयर चाहिए जो बाबू को बेल दिलवा सके। वकील तो हम कर देंगे बेटा, और ऐसा वकील की जो 100% बाबू को इस केस से बरी करवा देगा। मगर बदले में तुम्हें हमारा कहना मानना होगा। बाबू को तलाक देकर वापस बनारस आना होगा तुम्हें।